हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदलना होगा तो आपको दिए हुए नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक उसी तरह से 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा? 1/100 मीटर्स के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलना है तो आपको दिए हुए नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं डिस्कस। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ये पूछ रहा है आपसे कि देखिए आपके पास मान लो 40 मीटर कपड़ा है और आप उस कपड़े से अपने लिए एक शर्ट बना रहे हो और उस शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 40 मीटर कपड़े से काटना पड़ेगा इतना कपड़ा, कितना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, जितना कि शर्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपसे पूछा गया है कि इस तरह की कितनी शर्ट्स जो है 40 मीटर कपड़े से बनाई जा सकती है। तो इसी क्वेश्चन को आप कैसे करके आएंगे, चलिए देखते हैं। आपके पास पहले दिया हुआ है कि एक शर्ट को बनाने के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता है, यानी कि क्लोथ रिक्वायर टू स्टिच एंड शर्ट, कितनी आवश्यकता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की। तो देखो एक बात है, मान लो आपके पास जो है वो 2 रुपीज़ हैं और $2 हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कुल कितने पैसे हैं। तो आप क्या करोगे? आप इस तरह से करोगे कि डॉलर्स को बदल दोगे रुपीज़ में। आपको पता है कि आजकल रेट कितना चला हुआ है। मान लो आजकल रेट चला हुआ है 82, तो कितना हो जाएगा $2? तो $2 का मतलब क्या हो गया? 164 रुपये। और आपके पास 2 रुपीज़ भी हैं तो कितना हो गया? 166। तो मतलब आपके पास 166 रुपये हैं। आप ऐसा ही करोगे ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। वहाँ पर आपके पास रुपीज़ था, 2 करेंसीज थी, एक रुपीज़ में और एक डॉलर में। तो आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से डॉलर को रुपीज़ में बदल दिया। तो इधर भी ऐसा ही है, आपके पास 2 यूनिट्स है, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदल लो या तो आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदल लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दिए हुए नंबर को 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो किस तरह से कर सकते हैं आप इसको? 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। याद रहे आपको सिर्फ 2 मीटर को ही सेंटीमीटर्स में बदलना है, 15 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में ही है। फिर प्लस किया और उसके बाद 15 का 15 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगा ली और बाहर लिख दिया सेंटीमीटर्स। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाता है? 200। तो 200 में जब आप 15 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 215। तो कितना हो गया आपके पास? एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए आपको? 215 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। लेकिन आपके पास टोटल कितना कपड़ा है? 40 मीटर्स। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इस 40 मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि आप 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। और कैसे हो जाएगा ये? आपने मल्टीप्लाई करने नहीं लगना है, आपने सीधा क्या करना है? 40 के साथ 2 0 0, 40 के साथ जो है 2 0 100 की चिपका देनी है। तो कितना हो जाएगा? 40 2 0 चिपका दी तो 4000 सेंटीमीटर। ठीक। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि क्योंकि आपको एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो 215 सेंटीमीटर कपड़े वाली कितनी शर्ट्स जो है वो 4000 सेंटीमीटर के कपड़े से बनाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो आपके पास जो है 20 रुपीज़ है और आपने खानी है मंच। कितने रुपए की आती है एक मंच? मान लो 5 रुपए की एक मंच आती है। तो आप 20 रुपए में कितनी मंच खरीद सकते हो? अब आप ऐसा थोड़ी ना करने लग जाओगे कि 5 रुपए में एक मंच आई, फिर अगले 5 रुपए में 2 मंचें आ गई, फिर से 5 रुपए में अगले 5 रुपए में 3 मंच आ जाएगी, फिर अगले 5 रुपए में 4 मंच आ जाएगी। तो टोटल मिला के 5 5 5 20 हो गया। तो यानी कि मेरे पास 4 मंच आ जाएगी। ऐसा थोड़ी ना आप करोगे, है ना? ऐसे थोड़ी तोड़ तोड़ के आप करोगे। आप सीधा क्या करते हो? आपके पास 20 रुपए हैं और आप एक मंच आएगी 5 रुपए की। तो टोटल जो आपके पास रुपीज़ है उसको आप डिवाइड कर दोगे एक मंच की वैल्यू से, यानी कि 5 रुपए से। और 5 4 से कितने होते हैं? 20। तो मतलब आपको पता चल गया
कि 20 रुपये में 4 मंच आप खरीद सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 में 5 जो है वो 4 बार है, वही मतलब हुआ ना इसका। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर आपको पता लगाना है कि आप 4,000 सेंटीमीटर से कितनी ज़्यादा शर्ट्स बना सकते हो, जबकि एक शर्ट की वैल्यू है 215 सेंटीमीटर, तो आपको भी सेम टू सेम ये चॉकलेट वाला फंडा आजमाना है कि टोटल रुपीज़ आपके पास कितने थे 20, यानी कि टोटल कपड़ा आपके पास कितना है 4,000, और एक मंच की वैल्यू कितनी थी 5 रुपये, यानी कि एक शर्ट की वैल्यू कितनी है 215 सेंटीमीटर। तो इसको 4,000 को डिवाइड कर देना है 215 से। अब देखिए, अब वही चीज़ है, अब मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू, अब आप ऐसे नहीं लग जाओगे करने की एक शर्ट के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि मैंने एक शर्ट बनाने के लिए क्या कर दिया, 4,000 से 215 सेंटीमीटर का कपड़ा निकाला, काट दिया, अलग कर दिया। अब मेरे पास टोटल कपड़ा कितना बचा, 3,785। अब मैंने फिर से क्या किया, 3,785 कपड़े में से दूसरी शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर का कपड़ा फिर से काट के अलग कर दिया। ऐसा नहीं करना है, नहीं, सीधा आपने इस तरह से करना है जैसे मैंने आपको समझाया, और क्यों करना है ऐसा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब क्या करना, आपने 4,000 को डिवाइड कर देना है 215 से। तो जब आप 4,000 को 215 से डिवाइड कर दोगे तो कैसे करते हैं आप डिवाइड, सीखा होगा आपने लोअर क्लासेस में भी, चलो एक बार देख लेते हैं। फिर भी 4,000 है, आपने देखना, देखो 215 को कहाँ तक आपने टेबल पढ़ना है, 40 तक नहीं, क्योंकि 40 तो 215 से छोटा है। 400 तक बिल्कुल, क्योंकि 400 जो है 215 से बड़ा चला जाता है ना। तो इसीलिए जब आप 215 का टेबल पढ़ोगे 400 तक तो कितने से जाएगा, 1 से जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 से दोगे ना, मतलब 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मान लो 215 को, तो ये 400 से भी बड़ा चला जाएगा फिर नंबर, तो इसलिए 1 से गया। तो 215 वंजा कितने होते हैं, 215 ही होते हैं। फिर क्या करते हैं आप, 400 और 215 को आपस में माइनस कर दोगे, माइनस करके क्या आएगा, यहाँ से आपने, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 5 है, 0 से 5 तो जा नहीं सकता, इसलिए आपको लेनी पड़ेगी कैरी। कैरी ली आपने 4 से, तो 4 से कैरी आई, इधर 10 हो गया, फिर इधर से फिर से कैरी ली, इधर 10 हो गया। अब क्यों, अब यहाँ पे हो गया 10, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ से हमने कैरी ले ली थी, तो यहाँ पे बचा है 9, तो 9 में से 1 के 8 बचते हैं। फिर यहाँ पे बचा 3, क्योंकि हमने 4 से कैरी ली हुई थी, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा। अब क्या करना है, अब ऊपर वाला ये जो 0 है ये भी तो नीचे आएगा, तो यहाँ पर कितना बन गया हमारे पास, 18, 50 बन गए हमारे पास। अब कितने से जाएगा ये देखो, अब आप एक एक को तो मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाओगे 215 से, तो दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पर है 0, तो हम कितने नंबर से 215 को मल्टीप्लाई करें कि वंस के प्लेस पे हमारे पास 0 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 8 ही है, क्योंकि जब आप क्योंकि 8 5 से कितने होता है 40, तो आगे हमारे पास 0, तो मतलब ये 8 से जाएगा। ठीक, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 215 को 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 1720। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तब कितना हो जाएगा। फिर अब क्या होता है, 1850 से आपने 1720 को माइनस कर देना है, माइनस करके कितना आएगा, 0 में से 0 गई 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गए 1, तो कितना बचा, 130 बचा। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पता है कि ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हमारे पास बचता है लास्ट में, शेष फल बोलते हैं उसको। तो इसका तो नाम ही बता रहा है कि शेष बच गया हमारे पास 130। इंग्लिश में बोला जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो हिंदी से ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि शेष फल बच गया, यानी कि शेष बच गया हमारे पास 130। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 18 शर्ट्स बनाई जा सकती हैं हमारी, और 18 शर्ट को बनाने के बाद 130 सेंटीमीटर का कपड़ा हमारे पास जो है एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी कि वेस्ट रह जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ठीक, तो लिखना कैसे है, इसीलिए ये जो मैंने ये डॉट लगाया है ना 3, इस तरह से इसको पढ़ते हैं हिंदी में, इसलिए बोलते हैं, और इंग्लिश में हो जाएगा देयरफॉर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। क्या मतलब हुआ इसका कि 18 शर्ट्स बनाई जा सकती है और 130 सेंटीमीटर का कपड़ा जो है हमारे पास बच जाएगा। अब बात आती है कि क्या आपने यहाँ पर मीटर्स को सेंटीमीटर में बदला है, तो क्या हम सेंटीमीटर्स को भी मीटर में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताया मैंने आपको कि सेंटीमीटर को मीटर्स में बदलने के लिए हम जो है दिए हुए नंबर को
100 से कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 मीटर तो 2 मीटर ही रहेगा, लेकिन छेड़छाड़ होगी 15 के साथ। तो जब हम क्या करेंगे, 15 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से। 2 मीटर में प्लस करेंगे हम 0.15, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.15 मीटर टोटल कपड़ा हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, डिवाइड तो करना है हमें। अब हमारे पास मीटर्स में कितना कपड़ा था, 40 मीटर, तो यानी कि हमें 40 को डिवाइड करना पड़ेगा 2.15 से। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, देखो अब 2.15 से हम कैसे डिवाइड करें, 0.15 से हम 40 को किस तरह से डिवाइड करें। क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हम क्या करते हैं 200 पॉइंट यहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ये हो जाएगा 215 ही। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 और 5। तो इन 2 डिजिट्स की 2 0 हम 40 के पीछे लगा देंगे। तो हट फिर के वही है, 215 से ही डिवाइड करना है 4000 को, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो बात तो वही है फिर, है ना। तो क्यों ना हम पहले ही ऐसा करें। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे लिखा लग रहा है आपको, ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से हो गया है, ये 215 ही है, ये पॉइंट नहीं है, राइट। तो फिर बोलने का मतलब क्या है, हट फिर कर तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही हमने करना है ना। और दूसरा रीज़न इसके पीछे ये भी है कि देखिए मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट भी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है। इजी कब है, जब आप बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो डेली। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई है ना, तो 0 पे चला जाता है ग्राफ। और क्योंकि ये फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कठिन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो प्रैक्टिस नहीं हो रही हो तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका ये है कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चाहिए, पहले सिंपल चीज़ों को सीखिए, फिर आप धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज़ की ओर बढ़िए। पहले सिंपल चीज़ों की मास्टरी कर लीजिए आप। तो देखिए अगर आप क्या कर रहे हो, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदल रहे हो ना, तो ईजी है। क्या करना होता है, सिर्फ 0 ही तो चिपकानी है पीछे, है ना। लेकिन अगर जब आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदल रहे हो तो क्या होता है, डेसिमल आ जाता है, आ ही जाता है 90% केसेस में। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है फिर अभी आपके लिए। तो बेटर है कि आप जो है वो मीटर्स को सेंटीमीटर में बदलें रैदर देन सेंटीमीटर को मीटर्स में बदले। लेकिन अगर कोई मीटर्स को भी सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल रहा है और मीटर्स में ही आंसर निकाल रहा है, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। बट ये आपके कंफर्ट के लिए है, क्योंकि अगर आप अभी जैसे 6th स्टैंडर्ड में हो तो अभी आपके लिए ये डेसिमल वाला चैप्टर है 8th, मतलब आपको डेसिमल तक पहुंचने के लिए अभी 7 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप अगर इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाओगे, डेसिमल्स में फंस जाओगे, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है कि आप पहले सिंपल चीज़ों को ही बार बार प्रैक्टिस करें। पर मैं फिर से बोल रही हूँ, अब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो एकदम से सीख लेते हैं चीज़ों को। तो अगर मान लो कुछ है कि उनको समझ आ गया कि मैंने ये मीटर्स में कैसे किया और उन्होंने गए और करके आ गए, उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, वो सेंटीमीटर को मीटर में भी, मीटर को सेंटीमीटर में भी इजीली कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। पर मेजॉरिटी को देखते हुए कि आपको अगर मैथमेटिक्स में मास्टरी चाहिए तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबका ऐसा नहीं होता है कि एक ही बारी में समझ आ गया और हो गया, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की। तो इस बेस के लिए बोला जा रहा है कि बेटर है कि आप मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदलें रैदर देन कि सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलें। तो आज की वीडियो शायद काफ़ी लंबी होगी, इसी क्वेश्चंस को लेकर हमने काफ़ी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।